भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, वीडियो को लाइक करने के साथ ही आप ये भी सुनिश्चित कर लें कि आप अपने ऑल इंडिया चैनल से जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं। अगर ना जुड़ी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाएं और ऑल इंडिया परिवार का हिस्सा बन जाएं। तो जैसा कि आप देख सकती हैं आज के इस वीडियो में बहुत सी जानकारी है। सबसे पहले तो आपको एक ये बता दूं कि सरकार ऐसे ऐसे काम करवा रही है जिसमें अब ये नहीं लगता कि आंगनबाड़ी बहनें शिक्षिका के रूप में यहां पर देखने को कभी मिल सकती हैं। आप देख रहे हैं यहां पर एक ये गीत टाइप का वायरल हो रहा है जिसमें कि आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा ये गीत गाया जाएगा, और ऐसे में आप समझ सकती हैं बस एक ढोलक की कमी रह जाती है आंगनबाड़ी बहनों के पास, और फिर ऐसे मान लीजिएगा ये गांव में जा करके और ढोलक बजाएं और नाचे गाएं। ये इमेज यहां पर फ्यूचर की नजर आ रही है क्योंकि इसमें इस तरह से लिखा ही है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि घर घर पहुंचेंगी आंगनबाड़ी, और ये इस तरह से कि ये गीत गाएंगी जैसे सुन लो गर्भवती, सुन लो धात्री, सुन लो अम्मा जी, आंगनबाड़ी दीदी आई तुम्हें समझाने जी, पोषण हो सुपोषण हो तुम्हें बताने जी, आंगनबाड़ी दीदी आई तुम्हें समझाने जी, मातृ वंदना का फॉर्म भरवा लो, योजना का लाभ उठा लो जी, आंगनबाड़ी दीदी आई तुम्हें बताने जी, सुन लो भैया, सुन लो दीदी, सुन लो अम्मा जी, आंगनबाड़ी दीदी आई तुम्हें समझाने जी, सुन लो चाचा, सुन लो चाची, सुन लो दादाजी, ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल किशोरी का एडमिशन करवा लो, नंदा गौरा का लाभ उठा लो जी, आंगनबाड़ी दीदी आई तुम्हें समझाने जी, बेटी को पूरा शिक्षा पूरा प्यार दो तुम्हें बताने जी। और आगे है आंगनबाड़ी दीदी आई तुम्हें समझाने जी, सुन लो गर्भवती, सुन लो धात्री, सुन लो किशोरी जी, और आंगनबाड़ी दीदी आई तुम्हें समझाने जी, सुन लो मुखिया, सुन लो मेंबर, सुन लो प्रधान जी, हर गांव पोषण हो सुपोषण हो यह बात ठान लो जी, और आंगनबाड़ी दीदी आई तुम्हें समझाने जी, सुन लो गर्भवती, सुन लो धात्री, सुन लो अम्मा जी, आंगनबाड़ी आई तुम्हें समझाने जी। आप देख रहे इस तरीके से ये यहां पर एक गीत है जो कि आंगनबाड़ी घर घर करके गाएंगी। आप समझ रहे हैं। अब ऐसे में आप सोचो बस ढोलक की ही तो कमी रह जाती है, और पूरी तरीके से एक तरह से आप कह सकते हैं नाचने गाने वाला, जैसे खेल तमाशा करने लोग आते हैं वैसे ही बहनों को काम में गवर्नमेंट लगा रही है। अब यहां पर आप देख रहे हैं क्योंकि ये शिक्षिका हैं, इनका काम है केंद्रों पर बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये होना चाहिए। साथ ही यहां पर उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ना कि इस तरीके से प्रचार प्रसार और इस तरीके वाले कामों को यहां पर गांव गांव घर घर उनको बार बार भेजना, एक तो पल्स पोलियो के आधार पर, दूसरे तमाम सर्वे के आधार पर, फिर कोई भी अन्य तरह का टीकाकरण हो उसमें भी तमाम तरह से यानी बार बार भेजना, और फिर ऐसे कामों के लिए भी उनको उसी में लगा के रखना। अब बताओ बच्चों को अपने केंद्रों पर ये कब पढ़ाएं और क्या करें, और महज ये मात्र 5,000 रुपए में इतना इतना काम और कैसे करें। आप समझ रहे हैं कितनी मेहनत है। निधि सिंह बहन है, लखनऊ से आती हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए अपने दुख दर्द को बयां किया है, क्योंकि अभी जो आपने देखा था योगी जी का जो कार्यक्रम था जिसमें बहनों को वहां पर बुलाया गया था, बहन भी ये गई थी। इनका कहना है कि भैया जी नमस्ते, कल योगी जी के बैठक में हम लोग भी गए थे, भाषण सुनकर के बहुत बुरा लगा क्योंकि राशन में पारदर्शिता लाने के लिए समूह की महिलाओं को जोड़ा है। तो क्या वो लोग देवलोक से आई हैं जो चोरी बेईमानी नहीं करती हैं? जगह जगह समूह 2-2-3 महीने का राशन गायब कर देते हैं, ये सरकार को नहीं दिखता, सिर्फ आंगनबाड़ी ही इनको चोर दिखाई देती हैं। तो क्यों नहीं लाभार्थी के खाते में सीधे पैसे भेज देते हैं, इससे कोई चोर नहीं बनेगा। और भैया जी ना तो सारी आंगनबाड़ी चोर हैं और ना तो सारी समूह की महिलाएं ईमानदार हैं। और योगी जी ने हम बहनों को बुला करके अपमान वहां पर किया है, और वो अपमान करते हैं। तारीफ के एक शब्द भी आंगनबाड़ी के लिए नहीं बोले, बस काम बढ़ा दिया, यही कार्य समूह को दे देते हैं, पैसे के बारे में एक शब्द नहीं बोला। निधि सिंह बहन है लखनऊ से। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बार बार आंगनबाड़ी बहनों को दिए जाने वाले जो जुमले हैं जिनसे परेशान होकर के बहनों की यह दशा है, और ऊपर से सरकार अपना वोट बैंक निशाना साधते हुए अब समूह की महिलाओं का यहां पर
तेजी के साथ में क्या करती है, उनका सम्मान करती है और उनके लिए बड़े बड़े मुख से अपने जुमले देती है और उनका जो है यहां पर मनोबल बढ़ाती है। वहीं आंगनबाड़ी बहनों को बार बार पोषाहार में पारदर्शिता न होने के चलते उनको कहती है, इस तरह से उनको अपमानित किया जाता है। तो ये यहां पर एक तस्वीर है और जहां पर आपने देखा था कोरोना काल में समूह की महिलाओं ने कोई अच्छी भूमिका नहीं निभाई, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों ने, आशा बहनों ने, इन सब ने निभाई थी अपनी जान हथेली पर लेकर के। लेकिन फिर भी नाम जब होता है या पोषाहार की जब बात होती है तो समूह को यहां पर लेकर के आते हैं और आंगनबाड़ी की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं। अब हो सकता है 2, 4, 6, 8, 10 हजार या जो भी है वो इस तरह से कमी इनमें हो, लेकिन उसमें तो विभाग की गलती है कि वो उसमें सुधार नहीं करे, सरकार की गलती है कि उसमें चेकिंग नहीं करे, सुधार नहीं कर रहे। तो सुधार करो, ना कि जो है उनका सम्मान आप उनसे छीनो और यहां पर उनसे ही जो है उनके सामने अन्य को खड़ा करके उनका बड़ाई बखान करो और इनको वहां पर नीचा दिखाओ। ये चीजें गलत हैं। आप इस मैटर पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वहीं पर दोस्तों आगे चलते हैं। सीमा श्रीवास्तव बहन है, सिद्धार्थनगर से आती हैं और अमित दरअसल बक्सी भाई हैं और उनके द्वारा ये एक आर्टिकल और एक वीडियो भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि बांसी के भुजराई गांव में पोषाहार का यह प्लांट लगा है जहां से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बांसी में पोषाहार की सप्लाई होगी। आपका भाई अमित बक्सी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 43 मिनट का उन्होंने वीडियो भेजा और साथ ही साथ जो है यहां पर फोटो भेजी। फोटो आपको यहीं दिखा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सब बहने सुधांशु पटेल चैनल पर आ जाना। छोटे छोटे 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के मेन खबरों के वीडियो वहां पर हम अपलोड कर देते हैं। बाकी विस्तार से जानकारी आपको यहीं मिलती है। सीमा श्रीवास्तव बहन सिद्धार्थनगर से और यानी अमित बक्सी भाई, उन्होंने देखो प्लांट में अंदर जाकर के वहां से फोटो भेजी है और ताकि आप सब देख पाए कैसे जो है वहां पर ये पोषाहार आपका वहां पर बनता है। तो आप देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी मशीनें इस तरीके से सब चलती हैं और ऐसे कुछ ऑटोमेटिक तरीके से पोषाहार वहां पर बनेगा और उसी की सप्लाई आगे वहां पर होगी। फिलहाल के लिए अभी आप इसमें देख सकते हैं विस्तार से। और रही बात वीडियो की, तो मैंने कहा उसमें आपको स्पेशल वीडियो इसका छोटा सा मिल जाएगा। इधर अमन आरा बहनें पीलीभीत से आती हैं और यहां पर उन्होंने अपने विद्यालय की जो दशा है वो यहां पर बताई है। अब आप बताओ, ऐसे पानी भरा हुआ है, अब इसमें मच्छर पनपेंगे और फिर बीमारियां आएंगी। और वहीं आंगनबाड़ी बहनों को उन्हीं बीमारियों को हटाने के लिए, भगाने के लिए, जागरूक करने के लिए अभियान चला करके रात दिन अपने पैरों को तोड़ना होगा, यानी अपने सर्वे क्षेत्र में दौड़ना होगा। आप समझ रहे हैं इसमें लिखा है कि विद्यालय की छुट्टी है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की कोई छुट्टी नहीं है। अभी पानी इतना जल भराव हो गया तो यहां पर बड़े विद्यालयों की छुट्टी कर दी गई, लेकिन आंगनबाड़ी की छुट्टी नहीं हुई। यहां पर सरकार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से वो क्या कहना, यानी क्या चाहती है, एक विकसित और अच्छे मॉडल के रूप में यह स्थिति ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अमन आरा और रिंकू विश्वास ये सब वहां पर बहनें जो है मौजूद रही हैं। आप देख सकते हैं पानी कितना भरा हुआ है और ये दशा है वहां पर प्राथमिक विद्यालय की, बच्चों की छुट्टी लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र की नहीं। अब बताइएगा, और उसके भी अलावा ये जल भराव की स्थितियां आखिर क्यों हैं, जिम्मेदार आखिर जिम्मेदारी निभाते वहां कैसे हैं। नालियों की साफ सफाई बरसात के सीजन में हो जानी चाहिए, लेकिन आखिर की क्यों नहीं जाती, जो पानी की भराव की स्थितियां इस तरह से मिल जाती हैं। और जल निकासी की एक अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं होती। क्या हम आज से जो है कितने साल की जो है पहले की व्यवस्था से भी जो है पिछड़े नजर आते हैं जब भी कहीं हम ये जल भराव देखते हैं। आपको याद होगा 4 साढ़े 4 हजार साल पहले की अगर आपने जो किताबों में पढ़ा होगा तो जो है उसमें सिंधु घाटी वाले प्रदेशों में जैसे कि मोहनजोदारो हो गया, आपने देखा होगा कितने बढ़िया तरीके से उन नगरों में जल निकासी का प्रावधान था। लेकिन आज जो है इतने हजार सालों के बावजूद भी हमारी सरकारें जल भराव की स्थितियों पर ढंग से काम नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचारी है। यहां पर सब जो भी आता है वो अपने अपने लिए लूट खसूट में चला जाता है और फिर यहां पर मानक को दरकिनार करके चीजें बना दी जाती हैं। अब आप देख रहे हैं यहां पर जल निकासी की व्यवस्था ना होने के चलते ही तो यहां पर पानी भरा है, या फिर अच्छी ऊंचाई पर ना होने के कारण ये सब चीजें हो रही हैं। तो जल निकासी मेन समस्या है, इस पर फोकस किया जाए। इसकी जो है कमी से क्या होता है कि केंद्र भी जल्दी गिरते हैं, बिल्डिंगें जल्दी गिरती हैं, चाहे मकान हो चाहे कोई भी स्थितियां हो। तो इसीलिए अगर अपने लोगों को या अपने गांव वालों को या फिर मान लीजिएगा खुद को सशक्त बनाना है तो जल भराव की स्थितियों पर काबू पाना होगा। इधर देखिए, क्योंकि इसमें मच्छर भी पनपेंगे भाई, पानी अगर भरा रहेगा। 7 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का हुआ लोकार्पण। अब बाराबंकी से देखिए यहां पर एक खबर, गोद भराई कार्यक्रम में महिला को सम्मानित करके सांसद और एमएलसी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा था अभी हमने आपको बताया कि तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों का उत्तर प्रदेश में लोकार्पण किया गया। उनमें से कुछ की तस्वीरें आपको हम चलिए दिखाते हैं एक एक करके। सीएम ने 8 आंगनबाड़ी केंद्रों का किया लोकार्पण। ये मिर्जापुर में उन्होंने किया है और यहां पर जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं और यहां पर गोद भराई की रस्में भी मनाई गई। 15 आंगनबाड़ी केंद्रों
केंद्रों का वर्चुअल शिलान्यास यहां पर हुआ है और मुख्यमंत्री ने किया है। और ये नागला पड़ता है, वहां से मैटर है। शुक्रवार को नया गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के शिलापट्टों का अनावरण करते, शिलापट्ट लिख दिया, शिलापट्ट होते हैं और यहां पर पंचायत और चेयरमैन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह से यहां से भी जानकारी आई। साथ ही साथ ये देखिएगा देवरिया जो जिला है वहां से भी जिले के 9 आंगनबाड़ी केंद्रों का हुआ लोकार्पण। और यहां पर आप देखिएगा कि आंगनबाड़ी केंद्र के शिलापट का अनावरण करते सांसदगण और विधायकगण। तो यहां पर आप एक ये आर्टिकल यहां से भी आया है। इन आर्टिकलों को अगर आप जिले वाइज अपना देखना चाहते हैं तो सुधांशु पटेल चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। जिले के 11 आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन का निर्माण यहां पर हुआ है। भदरसा में 13 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया गया है, कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया है। तो इस तरह से ये भी आर्टिकल आया। और आगे चलते हैं, 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का हुआ शिलान्यास, ये हुआ है शामली जिले में, वहां से भी एक खबर आई है। और इनके अलावा देखिएगा यहां पर बस्ती जिला है, वहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों के 12 भवनों का शिलान्यास हुआ है। और राष्ट्रीय पोषण मास के अंतर्गत कलेक्टर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अजय सिंह और विधायक जो है यहां पर कौन है, दूधराम, और यहां पर डीएम है प्रियंका निरंजन व अन्य लोग मौजूद रहे हैं। बाल पिटारा और सहयोग ऐप से वहां पर काम होगा आसान, इस पर भी चर्चा हुई। वहीं पर झांसी जिला है, 27 आंगनबाड़ी केंद्रों का झांसी में लोकार्पण हुआ है। इसको लेकर के आर्टिकल आया। कलेक्टर परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र के लोकार्पण के जो है बाद में मौजूद जो है अतिथि लोग, वहां पर फोटो भी दिखाई दे रही है। और इनके अलावा देखिए यहां पर बलरामपुर जो जिला है, जिले के 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को वहां पर सौगात मिली है। कलेक्टर सभागार में आयोजित सभागार में मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर आप देखिएगा माननीय श्री यहां पर लल्लू सिंह सांसद द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा से कार्यकर्ती को पोषण अभियान के अंतर्गत बीज उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके बारे में एक ये फोटो यहां पर निकल के सामने आ रही है। और आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं, जैसा कि ये यहां पर सलमा भी बहन है, शाजापुर से आती हैं, वहां से एक उनके द्वारा फोटो भेजी गई है। और आगे चलते हैं, जैसे कि ये आशा बहन अयोध्या से आती हैं, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। एक बहन है मिथिलेश मुरादाबाद से आती हैं, उनके द्वारा वहां से एक फोटो आई है। और साथ ही साथ ये बहन है ज्योत्सना गुप्ता औरैया से आती हैं, उनके द्वारा फोटो आई है। इनके अलावा ये है ज्योत्सना गुप्ता बहन ने एक और अपने वहां से एक फोटो भेजी है कार्यक्रम की। और इनके अलावा चले आगे तो अनंत प्रिया बहन सीतामढ़ी से, वहां से एक फोटो आई है और ये उनके द्वारा एक और भी फोटो भेजी गई है। साथ ही साथ ये है मधु बहन फतेहपुर से, वहां से एक फोटो है। और ये है मालती देवी फिरोजाबाद से, उनके द्वारा फोटो आई है। और ये है सुमन देवी फतेहपुर से, वहां से एक फोटो आई है। और ये है ममता बहन आगरा से, वहां से एक फोटो आई। और इनके अलावा ये है कविता बहन का जो है गाजीपुर से, वहां से फोटो आई है। सुशीला बहन है गाजीपुर से, उनके वहां से एक फोटो आई है। ये है अनीता अवस्थी बहन हरदोई से, वहां से एक फोटो आई है। और ये है उषा देवी जालौन से, वहां से एक फोटो आई है। इनके अलावा ये है तारा सिंह रायबरेली से, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है।